हेलो, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सभी लोग। हमने आपको पीछे वाले वीडियो में 23 या 24 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया है। जहां तक हमने आपको पीछे वाले लेक्चर में बता दिए, उससे आज हम आगे कराएंगे, बेहतर रूप से कराएंगे। आपको एक एक पॉइंट को लेते हुए बेसिक्स से लेकर के ट्रिक टेक्निक के साथ सभी को हम बताएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इसका आज का पहला क्वेश्चन से आज का पहला सवाल आपका 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए 10 तक इसका मतलब हमने आपको पीछे करा दिया है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में पढ़िए, बोला क्या गया है। अभी के बोला गया 7410 रुपये की राशि ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का बी और सी के, देखिए बी और सी बोला गया, इसका मतलब दोनों का संयुक्त हिस्सा लेंगे, है ना। से अनुपात 9:17 है, यानी ए रेशियो बी बी प्लस सी का जो अनुपात है वह 9:17 है। इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। जैसे बोला गया ए के हिस्से का, ए ऊपर लिखे, रेशियो बी और सी, तो मतलब बी और सी दोनों का संयुक्त कहा गया, इसलिए दोनों को जोड़ देंगे। अनुपात जो है आपका 9:17 है, 9:17 हो गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब बोला गया और सी के हिस्से का, चलिए सी के हिस्से का यहाँ लिखेंगे सी के हिस्से का ए और बी के हिस्से से अनुपात, तो ए और बी के हिस्से से, तो लिखिए ए और बी के हिस्से से अनुपात जो होगा आपका वह कितना हो जाएगा। बोला गया है 5:8 है, तो 5:8 है, तो यहाँ लिखिए 5 रेशियो यानी कि बट्टा 8 लिख सकते हैं। अब बोला गया है सी बी और सी के शेयर का अनुपात क्या है, तो बी और सी के शेयर के बीच का जो अंतर होगा वही आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। अब देखिए चूंकि कहा गया 7410 रुपया सब मिला के, ठीक है, और हमें चूंकि निकालना है अनुपात, तो चूंकि अनुपात ही निकालना है तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। रियल वैल्यू लेकर हम काहे चलेंगे, इसको हम छोड़ देंगे, कोई लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अनुपात पूछा है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे ए का मान 9 हो रहा है और बी प्लस सी का मान कितना हो रहा है, 17 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, अगर हम दोनों को जोड़े, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ ले, तो यहाँ पे योग मेरा कितना हो रहा है, 17 और 9 कितना होता है मेरे भाई, तो 26 हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए 26, 26 हो गया। और यहाँ जोड़िएगा तो बी और सी का योग, चूंकि ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे कितना उड़ रहा है, तो यहाँ पे आपको 13 उड़ रहा है, यहाँ 13 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे इसका योग 26 हो रहा है, यहाँ पे 13 हो रहा है, तो दोनों बात तो सेम नहीं हुआ, तो सेम कीजिए, क्योंकि दोनों कंडीशन में ए बी सी का योग हमेशा बराबर होना चाहिए, तो बराबर नहीं, तो बराबर यहाँ चूंकि 26 यहाँ 13 है, तो इसमें अगर 2 से गुना कर दे तो ये मेरा 26 ये भी हो जाएगा, यानी कि तीनों का योग यहाँ से आपका कितना है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 26 है। अब यहाँ पे अपना मन से 2 से गुना किए हैं, यानी कि यहाँ भी आपको 2 से गुना करना पड़ जाएगा, यहाँ भी आपको 2 से गुना करना पड़ जाएगा, ताकि दोनों मैनेज हो, इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 2 से गुना किए हैं, तो इसका मतलब आप 5 दूनी, अब यहाँ देखिए तो ये आपका 10 हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका 16 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ए का मान यहाँ से आपका 9 हो रहा है और सी का मान यहाँ से आपका 10 हो रहा है, ठीक है। तो आपको बी मान निकालना है, तो ए प्लस सी के योग में से इसमें घटा लिया, क्योंकि ए प्लस सी कितना है, ए का मान 9 है, सी का मान 10 है, तो ए प्लस सी यानी कि यहाँ से अगर बी का मान निकालना चाहे तो हम कह सकते हैं ना, इसमें से आप घटा लीजिए दोनों को जोड़कर, तो 10 9 19 होता है, आप 19 को घटा लीजिए, तो ये आपका जो वैल्यू होगा वो आपका बी का आ जाएगा। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा, तो बी का मान 7 हो गया। अब पूछा गया है बी और सी के शेयर का अनुपात, तो बी और सी के शेयर का अनुपात पूछा गया, तो बी का मान कितना है, तो बी का मान 7 है, सी का मान कितना है, देखिए सी का मान यहाँ 10 है, यहाँ लिखिए 10, 7:10 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम समझते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें फिर बोला गया है ए बी सी
तीनों में 10,150 रुपये की राशि को आपस में 5, 7, 9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, और यदि प्रत्येक में 500 रुपया अधिक मिलाते हैं तो ए बी सी की राशियों का है। देखिए इसमें दो तरीका है बनाने का, तो हम दोनों बताएंगे, समझिए। जिसे बोला गया है कि 10,500 इस प्रकार से लिख दिए, और ए बी सी में बांटा जाता है। यहाँ लिखिए ए बी सी, एक बी सी में 5, 7, 9, देखिए 5, 7, 9 में बांट दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे करना ये है कि जैसे रेशियो में देखिए तो ए बी सी को कितना योग हो रहा है, तो 5, 7, 12 और 12 और 9 कितना होता है 21, मीन 21। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 21 हो रहा है, जबकि रियल में कितना बांटा गया था 10,500। ठीक है ना, तो एक का मान कितना होगा, काटिए 21 पंचे 105, डबल जीरो लगा दीजिए, तो एक का मान कितना हो गया 500। तो एक का मान 500 है तो 5 का मान कितना, 5 का मतलब क्या, एक का मान आ जाएगा 25, 25 यानी 2500, और यहाँ से 5 गुना किया था 7, 5, 35, और यहाँ से कितना आएगा 9, 5, 45, 4500 आ जाएगा। अब बोला कि प्रत्येक में अगर 500 जोड़ दिया जाता है तो नए राशियों का अनुपात निकालना है एबीसी में, तो हम यहाँ पे 500 सभी में जोड़ देते हैं। ठीक है, प्रत्येक में 500 बोला गया जोड़ देने के लिए, 500 हमने जोड़ दिया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3000, यहाँ कितना हो जाएगा 4000, यहाँ कितना हो जाएगा 5000। ठीक है, अब दोनों का अनुपात सभी का निकालना है, तो 3 को जीरो से यहाँ सब खत्म, बचेगा 3:4:5, यही आपका आंसर हो जाएगा 3, 4, 5, ये नंबर। लेकिन इसका एक और तरीका है करने का, या और यानी कि या देखिए ए बी सी में बांटा गया था, जैसे यहाँ तक तो आपको निकालना ही पड़ता है, यहाँ भी क्योंकि 10,500 ए बी सी में बांटा गया था ए बी सी में, तो कितना 5, 7, 9 सभी को जोड़ेंगे कितना रेशियो में हो रहा है योग, तो रेशियो में सभी का योग हो रहा है आपका 21, जबकि रियल में कितना हो रहा है 10,500। तो एक का मान कितना, एक का मान 500, यानी कि रेशियो में एक का मान कितना हो रहा है 500 हो रहा है। अब देखिए यही 500 रुपया सभी में जोड़ा गया है ना, सभी में 500 रुपया ही जोड़ा गया है, तो 500 यहाँ देखिए 500 रियल में यूनिट में लेते हैं, रेशियो में एक लेते हैं, 500 रियल में तो, और रेशियो में बात करें तो एक होगा, एक का मान 500, तो 500 का मान हम एक भी तो कह सकते हैं रेशियो में, वही रेशियो यहाँ भी था, तो 500 जोड़ने से अच्छा है कि इसमें एक एक सभी में जोड़ देते हैं, इस रेशियो में भी एक जोड़ दीजिए, एक जोड़ दीजिए, एक जोड़ दीजिए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 6:8:10। अब सभी को काट लीजिए, 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, यही आपका आंसर, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यही में रहता कि अगर 1,000 जोड़ दिया जाता तीनों में, तो चूंकि एक का मान 500, 1000 का मतलब कि तो 2 यूनिट लेते, और यहाँ 1500 होता तो यहाँ पे तो रेशियो में हम 3 सभी में जोड़ते। ठीक है, लेकिन हालांकि अगर यहाँ आप कह देता 700 तब, तो इसके लिए अच्छा है कि आप यही याद रखिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ऐसे इसी टाइप का सवाल भी ज्यादा आता रहता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1300 रुपये को 13,000 रुपये को एक्स व जेड में बांटा जाता है। अब बोला कि एक्स के हिस्से का 2 गुना, आइए अब बोला गया कि एक्स के हिस्से का 2 गुना, एक्स के हिस्से का 2 गुना और वाई के हिस्से के 3 गुने के बराबर है, तो वाई के हिस्से के 3 गुने के बराबर है। फिर बोला गया जो जेड के हिस्से का 4 गुना है, जो जेड के हिस्से के 4 गुना के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स वाई जेड यहाँ से निकालने आता है, चलिए एक्स वाई जेड का मान आपको अगर यहाँ से चाहिए, एक्स रेशियो वाई रेशियो, अगर आपको जेड यहाँ से चाहिए, तो चूंकि तीनों डाटा आपस में बराबर है, तो बराबर आप किसी एक को मान सकते हैं, कुछ भी कांस्टेंट कुछ भी मान सकते हैं, या तो एक मान लीजिए, 2 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, जब मानना ही है तो बेहतर माने, तो 2, 3, 4 का आप एलसीएम ले लिए, 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होता है 12, बराबर में हम 12 मान लेते हैं, लेट। ठीक है, लेट मान लिए 12, तब तक यहाँ से 2 का मान यहाँ से काटेंगे तो 6 बार में, यानी कि
यहाँ लिख देते हैं 6, और 3 चौका 12, यहाँ से 4, 4 तिया 12, तो यहाँ लिखेंगे 3। ये हो गया। अब फिर बोला क्या गया है, y का हिस्सा कितना होगा। चलिए यहाँ देखिए रेशियो में सभी का योग कितना हो रहा है, 6 4 10, 10 3 13 हो रहा है, और रियल में तो 1300 हजार है, 13,000, तो एक का मान तो फिर 1,000, तो एक का मान यदि 1,000 है, 1,000 है, तो फिर बोला क्या गया आपको, बोला गया है क्या y का मान कितना है, तो y का मान यहाँ से कितना है 4 है, तो 4 का मान कितना होगा, 4 का मान 4,000, 4,000 आएगा। यही आपका अब आंसर हो जाएगा। बात को समझ में आया। चलिए आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए, अच्छा ये क्वेश्चन आ गया, इससे पहले एक कॉन्सेप्ट आप समझिए। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम बोले a/b बराबर c/d बराबर e/f, ठीक है, और इतना बराबर हुआ, एक और भी हो सकता है gh, कुछ भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जब दो या दो से अधिक जो भी राशि रहेगा आपस में अगर बराबर हो, रेशियो में बराबर हो, तो हम इसमें एक काम कह सकते हैं कि अगर हम चाहें कि ऊपर वाला सभी को जोड़ लें, यानी कि a प्लस सी प्लस ई को जोड़ लें, और नीचे में इसको भी जोड़ सकते हैं, b प्लस डी प्लस एफ को जोड़ लें, तो इसका जो मान होगा ना इस रेशियो के ही बराबर होगा। मान लेते हैं कोई ना कोई कांस्टेंट रहा होगा, इसका भी आंसर वही कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अगर हम जो ऊपर वाला के साथ करें वही नीचे वाला के साथ करें तो इसका मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही मान रह जाएगा। जैसे कि हमको मन है कि 2 का गुना ए से कर दे, पहला बात। दूसरा पॉइंट समझिए, 2a, हमको मन है कि 3 का गुना 6 कर देते हैं, माइनस में 5 ई कर देते हैं, तो जो काम अपना ऊपर किए वही काम हमको नीचे भी करना पड़ेगा। तो 2 का गुना b से, तो 3 का गुना d से, और माइनस में f का गुना 5 से करना पड़ेगा। मतलब जो काम ऊपर वही काम नीचे भी, तो इसका भी मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही कांस्टेंट आ जाएगा। नहीं विश्वास आप करके देख लीजिए, वही सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे आते हैं, हाँ बस थोड़ा सा सतर्क ये रहना है कि अगर यहाँ पे चूंकि अगर कभी हम दे देते a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर, यही है, ठीक है, और यहाँ देते हैं, यहाँ b नहीं था, यहाँ तो c न था, यहाँ c होगा, सॉरी c होगा, और यही हो जाएगा, और यहाँ b स्क्वायर प्लस में d स्क्वायर प्लस में f का स्क्वायर, तो यहाँ भी इसका मान होगा वह k के बराबर है, तो खाली यहाँ पे आप भी स्क्वायर कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर हम आगे आते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ होता क्या है कि मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी डाटा है, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई भी डाटा को हम, चलिए मान लेते हैं 2/3 लिखा हुआ, माना कि के लिखिए या फिर 2/3 लिखिए, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ए सी ई है ना, वह बराबर हो जाएगा 2 का, बी डी एफ जो है ना बराबर होगा 3 का, तो वही मान यहाँ पे बैठाएंगे तो उसका भी मान 2/3 हो जाएगा। बात को समझे। चलिए अब हम आगे समझते हैं, वही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ भी देखिए पी आर टी, देखिए पी आर टी बराबर 2 का हो जाएगा, क्यू एस यू बराबर यहाँ से 5 का हो जाएगा। तो पूछा गया है कि यहाँ देखिए ये रेशियो का मतलब होता है क्या, बट्टा लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कोई बात नहीं लिखा हुआ। देखिए 4Q प्लस में 3S प्लस में 7U, यही बात यहाँ पर लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो काम हम ऊपर के साथ किए हैं वही काम नीचे के साथ किए हैं, तो वह अगर वही काम किए हैं तो इसका मतलब है कि इसका वैल्यू कितना 2/5, इसका में 2/5 इंटू रेशियो 5, इसका आंसर हो जाएगा। चूंकि ऐसा होता इसलिए है, दिख रहा, चलिए देखिए ऐसा होता इसलिए है कि चूंकि 2 पी आर टी का मान 2 है, इसमें भी पी आर टी का मान जैसे 2 रखिए, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आप रखिएगा 5 5 5। तो होता क्या है कि ऊपर में 2 कॉमन लीजिए, नीचे में 5 कॉमन लिए, तो बचेगा 4 3 7, यहाँ बचेगा 4 3 7, वही सब कुछ बचेगा, तो आपन सब कट जाएगा, समझे। तो आपका ड्यूरेशन 5 ही आ जाएगा, करके देख लीजिएगा, वही कॉन्सेप्ट आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पर भी वही बात किया गया है, ए रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी बराबर ई रेशियो एफ। तो पूछा गया है कि पी ए क्यू सी आर ई, यहाँ देखिए पी क्यू आर से गुना किया गया अपना मन से, इसमें भी देखिए पी से गुना किया गया, इसमें भी पी से गुना किया गया, इसमें भी क्यू से गुना किया गया, यहाँ भी क्यू से गुना किया, यहाँ पे आर से, तो यहाँ भी आर से, सब कुछ सेम ही है, तो 1/2 इसका भी आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला देखिए,
अब आपका है 29 नंबर क्वेश्चन। हाँ, इससे जस्ट पीछे वाला सवाल की तरह ये भी है। जैसे देखिए बोला गया है ये रेशियो है, रेशियो मतलब बट्टा कह सकते हैं, बी प्लस सी, ठीक है, बराबर है 5/7, यहाँ लिखते हैं 5/7। और फिर बोला गया बी रेशियो, यहाँ लिखिए बी रेशियो सी प्लस ए है, लिखिए सी प्लस ए, इसके बराबर हो जाएगा 7/9, 7/9 का हो जाएगा। फिर बोला गया है आपको सी बट्टा, तो पूछा क्या गया है, पूछा गया आपका यहाँ से सी बट्टा ए प्लस बी, ए प्लस बी का मान पूछा जा रहा है। तो सिंपल है, यहाँ समझिए, यहाँ देखिए ए बी सी तीनों को जोड़िए, कितना पुर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, जैसे कि यहाँ देखिए ए प्लस बी प्लस सी, इस सबको जोड़ना है आपस में, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी को जोड़ते हैं तो 7 5 12 यहाँ हो रहा, जबकि यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ देते हैं तो 9 7 16 हो रहा। तो जब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी 12, यहाँ पे 16 हो रहा, तो दोनों बात बराबर तो नहीं है, तो बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर किससे करेंगे, तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, तो यानी 48, अगर इसमें 4 से गुना कर दिया जाए तो बात बन जाएगा। इसमें अगर हम इसमें भी हम 3 से गुना कर दिए तो बात बन जाएगा। अपना मन से 3 से गुना किया तो यहाँ भी 3 से गुना, यहाँ भी 3 से गुना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें भी 4 से गुना, इसमें भी 4 से गुना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नया जो संख्या निकल कर यहाँ से 20 हो जाएगा। ए का मान 20 हम कह सकते हैं और बी का मान यहाँ से 21 कह सकते हैं, ठीक है, 21 कर देते। ए और बी का मान आ गया अलग अलग, 80 का मान अलग निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों का योग कितना 48 कह सकते हैं ना जी, 48 नहीं होता, ठीक है। तो ए प्लस बी के दोनों को जोड़िए, कितना 20 और 21 को जोड़ेंगे यानी ए प्लस बी हो जाएगा। ए प्लस बी जैसे यहाँ पे दोनों को जोड़ देते हैं 41, यानी कि अगर हमको यहाँ सी का मान स्पेशल चाहिए तो माइनस में 41 आप घटा दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 7, यानी सी का मान 7 आ गया। तो पूछा गया सी बट्टा ए प्लस बी, सी का मान 7 और ए प्लस बी का मान कितना अभी जस्ट जोड़े 41 जोड़े, यानी कि हो जाएगा आपका आंसर 7/41 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहीं से कोई प्रॉब्लम चलिए नहीं है, आगे देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी वही है। अच्छा, इसका बैकग्राउंड देखते हैं एक बार चेंज करके कैसा दिखता है, अच्छा लग रहा है, देखिए तो एक क्वेश्चन इस पर बना के देखते हैं, ठीक है। अब जैसे बोला गया है ए बी, यहाँ देखिए ए रेशियो बी प्लस सी, काला वाला दिख रहा है या नहीं, दिख तो रहा है, चलिए ठीक है। ए बट्टा बी प्लस सी का मान कितना दिया हुआ है आपको, 1/3 यानी 1/3 आप कहिए, ठीक है। थोड़ा पेन का बढ़ा देते हैं, अच्छा रहेगा। और फिर बोला गया है आपको सी बट्टा ए प्लस बी, सी बट्टा ए प्लस बी, दोनों का रेशियो कितना कितना दे रहा हुआ है, तो 5/7 है, यहाँ लिखिए 5/7, इतना दे दिया। अब समझिए तीनों का योग यहाँ से कितना हो रहा है, अगर ए प्लस बी प्लस सी यहाँ से जोड़ते हैं, ये रेड नहीं चलेगा, थीम बदल देते हैं, वही ठीक था, इससे अच्छा यही रहने दीजिए, यही ठीक है। चलिए बी ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से देखिए यहाँ पर आप जोड़ रहे हैं तो 3 1 4 हो रहा है, जबकि यहाँ पर आप जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। दोनों बात बराबर नहीं है, बराबर करने के लिए अगर केवल इसमें 3 से गुना कर दिया तो 12 12 दोनों पूर गया, यानी कि दोनों का योग 12 हो गया। यहाँ भी आप लोग को 3 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी 3 से गुना, यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं, खैर 1 से गुना करे चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात बराबर है, 12 है। तो यहाँ से एक मान तक 3 हो जाएगा और सी का मान यहाँ से 5 आ जाएगा, तो ए और सी पता चल गया, तब बी का मान यहाँ से नहीं आ जाएगा जी। तो ए और सी को घटा लेंगे तो बी का मान आ जाएगा, 12 में से घटाना पड़ेगा, तो ए का मान 3 है, सी का मान 5 यानी 8 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि बी का मान यहाँ से आ गया आपका 4। पूछा क्या गया, पूछा गया बी बट्टा ए प्लस सी, ए का मान कितना है, सॉरी पहले बी ना, बी का मान 4 और ए प्लस सी दोनों का जस्ट जोड़े थे 8 आया था, काटेंगे तो 1/2, 1/2 कहने मतलब कि 1/2, यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब बोला गया है वही सवाल इसमें भी है, अब थोड़ा तेजी में बनाते हैं सवाल, देखिएगा। जिसे बोला गया ए प्लस बी प्लस सी बट्टा में डी बराबर है कितना 17/3। और वहां देखिए फिर कहा गया है कि ए प्लस बी प्लस सॉरी ए सी है, यहाँ पे ए प्लस सी प्लस डी, ठीक है। और बट्टा आते हैं, बट्टा में फिर कितना दे दिया है, बट्टा में आपका यहाँ पे बी है, दोनों का अनुपात 3:1 है। और फिर बोला गया है ए बी डी है, अच्छा ए बी डी है ना, फिर ए बी डी तीनों का योग बट्टा में सी, और कितना अनुपात है 3:2, यहाँ लिखिए 3:2। अब बोला गया बी प्लस सी प्लस डी, बी प्लस सी प्लस डी बाय ए पूछा हुआ है, ठीक है। दिख रहा है या नहीं, आ जाएगा, चलो ठीक है। इसका मान पूछा गया, तो सिंपल है। यहाँ देखिए सभी को यहाँ पर ए बी सी डी तीनों को जोड़िएगा, कितना हो रहा है, यहाँ देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी सभी को जोड़िए। यहाँ पर अगर जोड़ते ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर डी, तीनों को जोड़ लेते हैं तो मेरा मान कितना हो रहा है 20 हो रहा है। और जबकि यहाँ पे तो 4 ही हो रहा है और यहाँ पे तो 5 ही हो रहा है, तो दोनों बात तो सेम नहीं है। तीनों सबको सेम कीजिए। सेम करने के लिए क्या करना है, अगर इसमें हम 5 से गुना कर दें, इसमें हम 4 से गुना कर दें, तो मेरा 20 पूरा जाता है, 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 से गुना किए तो इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी 5 से गुना, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें भी आपको 4 से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी 4 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ से सी का मान है तो 8 हो जाएगा, और यहाँ से तो बी का मान था तो 5 हो जाएगा, ले सकते हैं इसके सामने, ठीक है। और डी का मान यहाँ से 3 हो जाएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से हम डी का मान 3 ले सकते हैं। अब चूंकि सभी का योग तो इतना आ गया, अब हमें निकालना क्या है, देखिए बी पता है, ये डी पता है ना, अच्छा डी पता है आपको, और बी पता है, सी पता है, तो ए निकालना है। अगर हम बी डी और सी सभी को जोड़ कर घटा ले तो 8 5 13 13 3 16, यानी कि अगर हम केवल 16 को घटा लिया जाए तो यहाँ से बी का मान आ जाएगा ना, तो बी का मान कितना, बी का मान 4 आ जाएगा, नहीं सॉरी बी नहीं ए ना आएगा, ए आ जाएगा, ए आपका 4 आ जाएगा, यानी ए बराबर 4। अब यहाँ देखिए अभी जस्ट जोड़े हैं ए बी बी सी डी जोड़े तो कितना आया था 16, अब बट्टा में 4 रख दीजिए वैल्यू 4 बार समाज, यानी कि 4:1 हम कह सकते हैं इसको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है एक बटुए में क्रमशः 2 3 5 के अनुपात में 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्के की संख्या है। देखिए एक बटुआ है जिसमें कुछ 1 रुपया वाला है, और फिर 2 रुपया वाला कुछ है, और कुछ 5 रुपया वाला है, 5 रुपीज वाला, ठीक है। और बोला गया इसका अनुपात किस रूप में है, सिक्के का। देखिए ये नोट है, आपका नोट है, जैसे होता है ना कि 10 टकिया 10 टकिया 20 टकिया, उसी प्रकार नोट है। अब सिक्का का संख्या है, ये सिक्कों की ये संख्या है, ठीक है। अब यहाँ समझिए सिक्का का मान गुने संख्या बराबर कुल राशि कहिए या कुल मान कहिए, जो भी कहिए, हम यही लिख देते। चलिए यहाँ संख्या का अनुपात कितना कितना है, देखिए जैसे बोला गया 2 5 3 में है, लिखिए 2 5 और 3 में, इस प्रकार रेशियो दे रखा है। अब बटुआ में क्या रुपया है, ये भी दिया हुआ है, 54 रुपये है बटुए में, तो बटुआ में कुल 54 रुपया है ही, ऑलरेडी 54 ही रुपया। आप बताइए अगर 1 रुपया वाला अगर 2 सिक्का होता तो कितना रुपया होता, तो 2 रुपया होता, ये दोनों को गुना करना पड़ेगा, 2 एकम 2 प्लस, अगर 2 रुपया वाला अगर 5 सिक्का होता तो कितना रुपया होता, दोनों गुना करना पड़ेगा 10 प्लस
₹5 अगर 3 गो सिक्का होता तो 15 होता। अब रेशियो में मेरा योग कितना हो रहा है, कुल राशि कितना हो रहा है, देखिए तो जो भी हो रियल में आपका ₹54 है। इसको जोड़ लीजिए, 15 10 2 को 27, रेशियो में 27 हो रहा है जबकि रियल में 54 है। तो एक का मान कितना है, एक का मान तो 2, यानी कि रेशियो में एक का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। तो पूछा क्या गया, पूछा क्या गया, ₹5 के सिक्के की संख्या कितनी है, तो ₹5 सिक्कों की संख्या कितना है, रेशियो में देखिए 3 है ना, ये 3, तो 3 का मान तब कितना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 6 किस में है, फर्जी, ऑप्शन नंबर डी में। कहीं से कोई प्रॉब्लम, आगे देखते हैं। फिर इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है, एक बैग में 2, 1 और 50 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। एक बैग में ₹2 वाला, ₹1 वाला और 50 पैसा है। देखिए यहाँ पर पैसा दे दिया है ना। अच्छा, यहाँ से पैसा कहिए या फिर हम चाहेंगे इसको 1/2 रुपया नहीं कह सकते हैं 100 से भाग देने पर, क्योंकि पैसा को रुपया में 100 से भाग देना पड़ेगा, तो इसीलिए ऊपर दिख रहा, चलिए दिख जाएगा। तो हम बता क्या रहे थे, हाँ अब जैसे बोला गया है कि अच्छा अनुपात भी दे रखा, सिक्का का अनुपात है 3, 4, 5 के अनुपात में है। संख्या जो है ये आपका नोट था और यहाँ पे आपका संख्या है, संख्या 3:4 5, चलिए 4 5 हो गया। अब देखिए कुल राशि आपका 250 है रियल में। देखिए ₹2 अगर 3 गो सिक्का होता तो मेरे पास ₹6 होता, 4 अगर ₹1 वाला 4 गो सिक्का होता 4 ही रुपया होता, और 50 पैसा यानी कि ₹1/2, ₹1/2 वाला 5 गो सिक्का होता तब 5 का गुना 1/2 से करेंगे तो 5 ₹2 हो जाता। तो रेशियो में मेरा कुल योग रुपया इतना ही आ रहा है, जबकि रियल में आपको कितना दिया हुआ 250। अब इसको सॉल्व करें, 6 4 10, 10 में अगर 5/2 से गुना करते तो 25/2 हो जाएगा, ठीक है। और रेशियो में इतना है, और रियल में आपका ये रेशियो में आपका रियल में ₹250 है। 25 से काट सकते हैं, 25 से कम 25 यानी 10, एक का मान यहाँ से गुना हो जाएगा, उस पर जाएगा तो एक का मान कितना, 10 दूनी 20, एक का मान तो 20 हो गया। तो पूछा क्या गया, बैग में ₹1 के सिक्के की संख्या कितनी है, ₹1 वाला सिक्का की संख्या 4 हुआ था रेशियो में, तो रियल में कितना हो जाएगा, 20 चौका 80, 20 चौका 80 सिक्के की संख्या आ जाएगी। कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं आपको। चलिए आगे समझते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, चलिए ठीक है। देखिए अतुल ₹20 क्रय मूल्य वाला एक ब्रेड खरीदता है और दुकानदार को ₹100 देता है, ठीक है। देखिए ₹20 वाला किना है, ₹100 देवे किया है, यानी कि उसको लौटा क्या देगा, ₹80। चलिए छोड़िए आगे पढ़ेंगे। दुकानदार ₹2, ₹5, ₹10 के मूल्य वर्ग के सिक्के में शेष धन देता है। इतना फालतू लिखा हुआ है, कीवर्ड समझिए क्या बोला गया। क्या देखिए ₹20 का सामान किनता है और ₹100 दे देता है, तो उसको क्या रुपया वापस आना चाहिए, ₹6। ₹6 तब उसको डायरेक्ट ₹80 देना चाहिए था, और जैसे भी दे, लेकिन देता है खुला करके, क्या है, 2 टकिया 5 टकिया 10 टकिया, यानी कि नोट जो होगा आपका, नोट जो है वो कैसे कैसे देता है, कहता है ₹2 वाला देंगे, कुछ ₹5 वाला देंगे और कुछ ₹10 वाला देंगे, इस प्रकार से, ठीक है। और फिर बोला गया है यदि सिक्के का अनुपात 5 4 1 है। अब सिक्का जो संख्या जो है आपका, इसका संख्या कितना है, कहता है 5 1 है, 5 4 1 है, 5 4 1 है। अब देखिए ये नोट है 2 टकिया, ये है आपका, अगर आपके पास 5 सिक्का की संख्या होता और ₹2 आता तो कुल क्या रुपया होता, तब ₹10 हो जाता, 5 का ₹20 होता। उसी प्रकार से ये भी, ये 10 से कम 10 हो जाता। तो रेशियो में कुल धनराशि इतना हो रहा है, जबकि रियल में तो ₹80 होना चाहिए था। जोड़िए 20 30 30 10 40, तो रेशियो में 40 जबकि रियल में 80 हो जाएगा। तो एक का मान 2, एक का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो पूछा क्या गया आपसे, ₹5 के कितने सिक्के थे, ₹5 वाला यहाँ क्या था, 4 गो था, 4 का मान तो कितना होगा, 4 दूनी ₹8 हो जाएगा, ठीक है। 8 सिक्का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए।
एक बैग में 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। एक बैग में 5 रुपया वाला है और 10 रुपया वाला है और 20 रुपया वाला है। 5, 10, 20 रुपये वाला। अब बोला गया है कि बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240। अब सिक्का दे दिया, देखिए रुपया नहीं है, सिक्का है, सिक्का 240 है और सिक्कों की संख्या 2, 3, 5 में है। सिक्कों की जो संख्या है, सिक्कों की जो संख्या है वह कितना कितना 2, 3, 5 है। लिखिए 2:3:5। अब देखिए रेशियो में देखिएगा तो आपका कुल सिक्कों की संख्या कितना हो रहा है, 2, 3, 5 सबको जोड़िए कितना होता है, 10 होता है ना, 10। तो रियल में कितना हो जाए, आपको दिया सिक्का की संख्या 240 दिया है, 240, ठीक है। और 0 0 खत्म, यानी रेशियो 1 का मान 24 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सिक्का जो था रेशियो में 10 है, जबकि रियल में 240 सिक्का, रुपया नहीं है, कुल सिक्कों की कुल संख्या है, इसलिए सिक्का ही लिए, केवल गुना नहीं किए इसीलिए। अब तो पूछा गया है तो बैग में कुल कितनी धनराशि है। तो देखिए हम एक काम करते हैं, रेशियो 1 का मान आ ही गया। अगर 5 रुपया अगर मेरे पास 2 गो होता तो कुल मिलाकर तो मेरे पास 10 हो जाता रुपया, और 10 रुपया अगर 3 गो होता तो 10 या 30 हो जाता, और 20 रुपया वाला 5 होता तो 20 100 हो जाता। तो रेशियो में इतना है, जबकि रियल में तब कितना हो, 1 सेकेंड, रेशियो मेरे पास कुल कितना हो रहा है रुपया, 10, 30, 40, 140 हो रहा है। तो रेशियो में तो 140 हो रहा है, 1 का मान 24 है, तो 140 का मान कितना आ जाएगा, 140 का मान कितना, 24 से आप कर दीजिए गुना। 24 से क्या, 4 4 का 16, अंतिम में 6 0, ऐसा कुछ होना चाहिए। ऑप्शन कुछ है, हाँ ये ऑप्शन नंबर दी, यानी 33 60 गुना करने पा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए जैसे 36 नंबर बोला गया है कि 840 रुपया है, 2, 5, 10 रुपये के, 840 रुपया है, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया, 2, 5, 10 रुपये सिक्के के रूप में 2, 5 सिक्कों के जो अनुपात है 5, 7, 6 है, 5, 7, 6 है सिक्कों का जो अनुपात है, ये संख्या है इसका, सिक्का की संख्या 2 अथी क्या है 5, कहाँ गया, 5, 7, 6, 5, 7, 6। अब यहाँ देखिएगा रेशियो में मेरे पास कुल कितने रुपये हैं, अगर 2 रुपया वाला 5 होता तो 5 में 10 रुपया हो जाता, 5 7 35 रुपया हो जाता, तब 10 छक्का 60 रुपया हो जाता, तो ठीक है। जबकि रियल में कुल मिला के मेरे पास कुल कितने रुपये हो जाते हैं, 840 होते हैं, 840 लिख दीजिए। अब यहाँ से देखिए रेशियो में कितना है मेरे पास कुल रुपया, सभी को जोड़ लीजिए, इसको इससे सभी को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 105, ठीक है। जबकि रियल में 840 हो रहा है, तो इसको काटना पड़ेगा, 21 पंच 105, 21 चौका 84, 0, 5 से काटिए 8 बार में, 1 का मान 8 आ जाएगा। 1 का मान 8 आ गया तो पूछा गया बैग में कुल कितनी संख्या थी, बैग में कुल कितनी, मतलब सिक्कों की कुल संख्या कितनी थी, तो सिक्कों की संख्या रेशियो में कितना, 5, 7, 12, 12, 6, 18 है। 18 का मान कितना, 18 8 162, सॉरी 144, 1 सेकेंड, 144, 144, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम आगे समझते हैं 15 नंबर देखिए। इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बदल गया, देखिए अब ये भी क्वेश्चन, इसको जैसे बोला गया दो संख्याओं जो 9:16 के अनुपात में है। देखिए इसको हम 2 तरीका से बताएंगे, पहले यहाँ समझिए, 9:16, 9:16 का अनुपात में है। अब बोला गया है कि यदि दोनों संख्याओं में 40-40 की वृद्धि कर दी जाए तो 2:3 हो जाता है। देखिए अब ये तो रियल तो पता नहीं है, एक काम करते हैं, रियल मान पता करने के लिए हम x लगा देते हैं, सबसे पहले तो ये भी थी रेशियो
16 एक्स एक्स गुना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब दोनों संख्या में जैसे बोला गया है कि 40-40 की वृद्धि की गई है, तो इस यहाँ भी 40 जोड़ दीजिए, इसमें भी 40 जोड़ दीजिए। तो अब नया जो अनुपात बनता है ना, वह अनुपात कितना हो जाता है, 2:3 में हो जाता है, 2:3 में हो जाता है। तो अब यहाँ से इनर इनर गुना कीजिए, आउटर आउटर गुना कीजिए। कहने मतलब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, नहीं बुझ नहीं आता तो इस प्रकार से हम लिख के बता देते हैं। देखिए 16x प्लस में 40, अनुपात मतलब बट्टा होता है इसलिए 2/3। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। यहाँ से x का मान कुछ आ जाएगा, x का मान जो भी हो, फिर तो उनका ये हो जाता है, ठीक है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। तब तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर जिससे पूछा गया है ना, तो x का मान जो भी आ जाए फलाने चिल्लाने गुना करने पर जो भी हो। अब यहाँ बोला गया दोनों संख्याओं का अंतर, यहाँ पर देखिए शुरुआत में कितना का अंतर दिख रहा है, 9 और 16 के बीच का अंतर कितना है, 7 है। तो 7x का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक मेथड होता, लेकिन इसको हम ऐसे ना करेंगे, थोड़ा समझिए इसको, तो कुछ शॉर्टकट ट्रिक अपनाएंगे। यहाँ देखिए शुरुआती में जैसे कि 9:16 का अनुपात में है संख्या, ठीक है। एक बात बताइए, अगर हम किसी संख्या में बराबर राशि को जोड़ दें या फिर घटा लें, तो जो शुरुआत में जो अंतर था रुपया का, उतना ही अंतर तो बाद में होना चाहिए। जैसे कि हम बोले कि मेरे पास 50 रुपया और तुम्हारे पास 60 रुपया था, हम दोनों के बीच का अंतर कहते 10 रुपया, और कोई व्यक्ति हमको आया 10-10 रुपया दोनों को फिर से दे दिया, दोनों को दे दिया, तो हमको पास 70 रुपया हो जाएगा। 50 रुपया आपके पास 60 रुपया था ना, तो मेरे पास 60 हो जाएगा, अब आपके पास 70 हो जाएगा। तो अभी भी 60 और 70 के बीच कितने का डिफरेंस है, 10 रुपया का। तो अंतर हमेशा सेम होना चाहिए, तो वही करेंगे। देखिए शुरुआत में 9-16 है, कोई हमको आया 40-40 रुपया दे दिया, यानी वृद्धि हो गया, तो 2:3 में हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे कितने का अंतर है शुरुआत में। देखिए पहले कितना का अंतर, ये पहले है, पहले ये बाद है। देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो दोनों का बीच का अंतर है यहाँ पे 7 का अंतर है। जबकि यहाँ पे देखिएगा कितने का अंतर हो रहा है, तो 2 और 3 बीच में 1 का ही अंतर है। तो दोनों तो राशि बराबर नहीं है, बराबर कीजिए। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इसमें हम 7 से गुना कर दे तो ये भी बीच का 7, ये भी अंतर बीच का 7 हो जाएगा। तो आप चूंकि यहाँ तो आपका कोई दिक्कत नहीं, अनुपात 16 ही रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 7 से गुना के सभी में गुना करना पड़ेगा 7-7 से, तो 2 7 14 और 7 21। यहाँ पे नहीं, 14:21। अब देखिए दोनों स्थिति में कितना कितना रुपया बढ़ाया था, रियल में 40 रुपया वृद्धि किया, यहाँ भी कितना वृद्धि हो रहा है, 9 से 14 हुआ, मतलब क्या रुपया वृद्धि हो गया, यानी कि 5 रुपया रेशियो में, 5 रुपया रेशियो में। देखिए रेशियो में 5 रुपया वृद्धि हुआ, जबकि रियल में 40 रुपया की वृद्धि हुआ। तो 1 का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 का मान तो 8 हो जाएगा। तो 1 का मान 8 हो गया है, तो 1 का मान यदि 8 हो गया है तो पूछा गया है कि दोनों संख्या के बीच का अंतर। तो देखिए यहाँ पे देखिए जो नया संख्या बना था 9 और 16 बीच कितने का अंतर है, 7 का ही अंतर है, 7 8 56, 56 आंसर हो जाएगा। एक और तरीका इसको हम बताएंगे जो आगे भी काम देगा, खाली डाटा ले लेते हैं। 9 कितना है, 9-16 40 की वृद्धि किया जाता है, 2-3 हो जाता है, ये केवल याद रखिएगा। जैसे बोला गया 9-16 शुरुआती में 9:16, प्रत्येक में 40-40 का वृद्धि किया जाता है, तो वह 2:3 में हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए होगा क्या कि आप इसे, चूंकि इसमें 40-40 का वृद्धि किया जाता है, ये लिख देते हैं यहाँ पे 40-40 का वृद्धि किया गया। देखिए नियम ये है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए और अंतर लीजिए, ठीक है। पहले इसका बना सके 27, ठीक है, 27 और माइनस, फिर 16 32। अब दोनों का हमें अंतर लेना है, तो अंतर कितने का बताइए, 32 और 27 कितने का अंतर, 5 का, रेशियो में 5 का अंतर हो गया। अब यहाँ पर आइए, फिर दूसरा सेकंड काम इसका फिर इससे गुना करना है और इसका काम इससे ही करना है, तो कितना हो जाएगा, 4 × 12 120, ठीक है, कहीं लिख देते हैं 120, और फिर 4 दूनी 8 यानी कि 80। फिर 80 का यह अंतर है, घटा लीजिए, कितने 0 40 यानी 40 को रहा, ठीक है, घटाए थे कितना आया, 40 आया है ना, यहाँ लिखिए 40, फिर से 5 8 40, तो 1 का मान यहाँ से 8 आ गया है। तो पूछा क्या गया था आपसे, आपसे अंतर पूछा गया है ना, तो ये देखिए 9 और 16 कितने का अंतर है, 7 का, तो 7 का मान कितना, 7 8 56 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे पीछे वही था। चलिए अगला देखते हैं। अब 38 नंबर देखिए,
ए और बी के संख्याओं का अनुपात 5:9 है। ठीक है, ए और बी के संख्याओं का अनुपात आपका वही है, वही सवाल ये भी है, 5:8 है। ठीक है, बोला गया कि यदि प्रत्येक में 5-5 यानी दोनों में एक ही संख्या जोड़ा गया है, ठीक है, तो वह 2:3 हो जाता है। प्रत्येक में 2, 3, 5-5 जोड़ा जाता है तो 2:3 हो जाता है, यही कहा गया ना। चलिए 5-5 चूंकि जोड़ा गया है तो 5-5 जोड़ा गया है तो देखिए दोनों में बराबर बराबर रुपया जोड़े तो अंतर जो पहले था वही अंतर अभी भी होना चाहिए, तो अंतर सेम कीजिए। देखिए दोनों में कितने का अंतर है, 5-8 में 3 का अंतर है, यहाँ देखिएगा 1 का। क्वेश्चन हो गया लगता नहीं हुआ, चलिए यहाँ पे 1 का अंतर है, तो यहाँ पे देखिए दोनों को बराबर कीजिए। इसमें अगर हम 3 से गुना करें तो दोनों बात, यहाँ 3 का अंतर, यहाँ भी 3 का अंतर, यहाँ भी 3 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी 3 से गुना करना पड़ेगा, तो कहने मतलब हो गया 6:9। तो ये आपका कितना था, पहले 5:8 में था, देखिए कितना कितना बढ़ा है, रेशियो में 1 बढ़ा है, यहाँ भी रेशियो में 1 बढ़ा है ना, 1 का, तो 1 का मान कितना 5, 1 का मान चूंकि देखिए ना कहा गया प्रत्येक में 5-5 बढ़ा है, तो प्रत्येक में 1-1 बढ़ा है रेशियो में, जबकि रियल में 5 बढ़ा है। तो बोला गया कि ए और बी के योगफल क्या था, ए और बी का योगफल कितना, 8, 5, 13, 13 का मान कितना आ जाएगा, 13 का मान कितना, 65 आपका ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं, ये भी वही सवाल है, समझ में आ रहा है ना आपको। चलिए आगे समझते हैं। अब बोला गया कि दो संख्या 7:5 के अनुपात में है, ये भी वही सवाल है, दो संख्या 7:5 के अनुपात में है। अब बोला गया उनमें से प्रत्येक को 40 से कम करने पर, मतलब प्रत्येक में से 40 से घटा लेते हैं तो 27:17 हो जाता है, 27:17। तो चलिए 27:17 कितना बोला गया, 17 हो जाता है। चलिए 17 लिख दिया। अब देखिए पहले जो अंतर था वही अंतर अभी भी होना चाहिए। यहाँ पे कितने का अंतर है, तो यहाँ पे जो है आपका 2 का अंतर है, और यहाँ पे कितने का अंतर है आपका 10 का अंतर। तो दोनों स्थिति में बराबर नहीं है, अंतर हमेशा बराबर होता है, तो बराबर के यहाँ 5 से गुना कर दिए ताकि दोनों बराबर हो जाए। तो 5 से गुना करें तो ये संख्या कितना होगा, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10। इसमें तो 10 था ही तो कोई दिक्कत नहीं, इसको इसे लिखिए कुछ 5 से गुना किए थे, ये गलती कर दे, 2 से गुना हो गया, 5 से गुना करना था। 7 5 35 रेशियो 25, और यहाँ पर कोई बात नहीं है, 27:17। अब देखिए रेशियो में सब कितना कितना कम किए, यहाँ देखिए दोनों स्थिति में बराबरे होगा, 8 कम किए दोनों में से, रेशियो में 8 हम कम किए हैं, जबकि रियल में हमने 40 कम किया है। ठीक है, तो 8 5 40, 1 का मान 5, यदि 1 का मान 5 हो गया तो पूछा गया है कि संख्याओं का योग, तो संख्या का योग यही क्या 35 और 35 जोड़ लीजिए, कितना होता है, जो नया संख्या आया यही आपका पहलका संख्या होगा। ठीक है, 35 और 25 यानी 60, 60 का मान कितना हो जाएगा, 6 5 30 यानी कि 300 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। बोला गया दो संख्या ए अनुपात बी के ए बी के 5:2 में है, ए बी, ए है बी है 5:2 के रेशियो में। ठीक है, अब यदि दिख रहा होगा, चलिए यदि प्रत्येक में 4-4 जोड़ दिया जाता है तो 9:4 हो जाता है, प्रत्येक में 4-4 जोड़ा जाता है तो 9:4 हो जाता है। देखिए दोनों का अंतर कितने का, 5 का अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। ठीक है, तो दोनों से बराबर नहीं, बराबर कीजिए, इसमें अगर 3 से गुना कर दे, इसमें हम 5 से गुना कर दे तो बात बन जाएगा। तो 3 से इसमें गुना करें तो 9 हो जाएगा 27, यहाँ हो जाएगा आपका 5 चौका 20, और इसमें 5 से गुना करें तो 25, और यहाँ 5 दूनी 10 हो जाता है। अब देखिए दोनों में 5 से गुना किए थे, 25 15, हाँ चलिए ठीक है। यहाँ देखिए कितने का हम जोड़े हैं, ओह यहाँ गलती की, 3 से गुना किए तो 4 12 ना होता, 12। ठीक है, देखिए दोनों में अब हमने 2-2 का बढ़ाया है, रेशियो में 2-2 बढ़ाया है, जबकि रियल में कितना बढ़ाए हैं, 5 बढ़ाए हैं, 4 बढ़ाए हैं, 4 बढ़ाए थे, तो 1 का मान 2, 1 का मान 2 हो गया। 1 का मान 2 है तो पूछा क्या गया है,
अच्छा, तो रियल पहले मान निकाल लीजिए सबसे पहले, क्योंकि आपका मूल संख्या में 5-5 घटा दिया जाता है तो ए बी का अनुपात, तो पहले रियल निकालना पड़ेगा। यहाँ से पहले को बार ए और बी निकालिए, ए रेशियो बी, इन्हें की इसमें घटा दिए, इसमें डायरेक्ट 2 से गुना करेगा, 5-5 घटा, ऐसा नहीं होगा। इसमें यहाँ समझिए पहले मूल संख्या निकालिए, मूल संख्या कितना 25 10, तो 1 का मान 2 है, तो 25 का मान कितना आ जाएगा 25 दूनी 50, यानी पहले का संख्या 50 और ये 10 था, 10 दूनी 20। आप दोनों में 5-5 घटा दीजिए, 5-5 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 45, ये आ जाएगा आपका 15। ठीक है, 5 × 45 और 5 दिया 15, 15 दिया 45 की बार निकाल देते अच्छा रहता। चलिए 3:1 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब बोला गया है 20 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 20 कहते हैं 41। देखिए, एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, लड़का है और लड़की है, बॉय एंड गर्ल, और दोनों के अनुपात कितना कितना है, तो 3:2 में है, शुरुआती में 3:2 में है। अब बोला गया है कि 40 लड़का कॉलेज छोड़ देता है और उसके जगह पे 40 लड़की, मतलब 40 लड़की फिर चली आती है, कॉलेज से भर्ती हो जाती है, तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है। ये तो हल्का ही है, क्योंकि देखिए रेशियो में देखिएगा, चूंकि दोनों में तो बराबर छोड़ा है, बराबर आया, जैसे कि लड़का में 40 छोड़ा, लड़की में 40 आई, तो यहाँ देखिए रेशियो में भी तो वही हो रहा है ना, इसमें एक कम हो रहा है तो इसमें एक ज्यादा हो रहा है ना, यानी सीधा एक का मान कितना, एक का मान डायरेक्ट आप लिखिए यहाँ से 40। ठीक है, बराबर राशि था इसलिए एक का मान 40 है। तो पूछा क्या गया है, कॉलेज में लड़कों की प्रारंभिक संख्या कितनी थी, लड़कों की प्रारंभिक संख्या यहाँ पर 3 थी, 3 का मान तब कितना हो जाएगा, 3 का मान 4 × 12 120 हो जाएगी। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे समझते हैं 21 नंबर। देखिए 21 नंबर क्या कहा गया क्वेश्चन, बैठिए, एक पेड़ पर कुछ तोता है कुछ कबूतर है। अच्छा, तोतो है कबूतरों है, हाँ, तोता है और कबूतर है, कबूतर, तोता और कबूतर का अनुपात कितना कितना है, तो 7:9 है, 7:9 है। तो बोला गया 1 घंटे बाद 8 तोता उड़ जाता है और 6 कबूतर आ जाता है। समझिए 1 घंटा के बाद होता क्या है कि 8 कबूतर उड़ जाता है, ऐसा बोला गया कि 8 कबूतर उड़ जाता है और 6 गो कबूतर, संख्या बोला गया 1 घंटे के बाद 8 तोते उड़ जाते हैं। अच्छा, तोता 8 गो उड़ गया और उसके बदले में 6 गो कबूतर और 10 गो गौरैया आ गया। अच्छा, 6 गो कबूतर भी आ जाता है और 10 गो गौरैया भी आ जाता है। 10 गो गौरैया की चर्चा पहले शुरुआत में नहीं था, यहाँ पे रहते गौरैया, गौरैया। ठीक है, तो शुरुआती में तो कुछ चर्चा नहीं किया गया गौरैया का, इसका मतलब 0 रहा होगा, इसका कोई मतलब नहीं, छोड़िए। तब कहा गया है क्या, अब पेड़ पर तोता और कबूतर का अनुपात, तब कहा है तोता और कबूतर का जो अनुपात है वह कितना कितना हो जाता है, तो 1:4 हो जाता है। यहाँ लिखिए 1:4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, x मानकर भी किया जा सकता कि 7x - 8 9x प्लस में 6 बराबर 1:4 लिखिएगा, लेकिन हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे यहाँ से। तो चूंकि देखिए हमने आपको बताया ना कि इसका गुना इससे कीजिए, इसका गुना इससे कीजिए, 7 चौका 28 और 9 एकम 9, 28 और 9 कितने का अंतर है, 19 का अंतर है। तो देखिए रेशियो में यहाँ पे 19 का अंतर है, दोनों गुना के देखिए 28 और 9 कितने का अंतर, 19 का अंतर है। अब यहाँ ये, अब इसका गुना फिर से कीजिए रियल मान से। ठीक है, यहाँ रियल अनुपात को ऊपर लिखते हैं, रियल मान हम नीचे लिखते हैं, इसलिए तो 4 8 32, लेकिन माइनस में 32 है, ये ध्यान दीजिएगा, और 6 एकम 6, तो माइनस में 32 आ, चूंकि अंतर लेते हैं तो माइनस यहाँ लिखेंगे और 6 एकम 6। ठीक है, तो दोनों जो आपका घट जाएगा 32 6, यहाँ पर 38 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस नहीं लिखना है, यहाँ पर 38 है, अंतर हमेशा लेते हैं, क्योंकि देखिए 6 एकम 6 ऐसे करते हैं, पहले गुना हम इससे करते हैं, 6 एकम 6 माइनस, अब इसका 8 का गुना 4 से, चूंकि यहाँ माइनस है उड़ जाता है इसलिए माइनस, 8 चौका 32। अब यहाँ पे अंतर लीजिए कितने का,
38 का। देखिए 19 का मान 38 है, तो यानी 1 का मान कितना, 1 का मान तो 2 हो जाएगा। 1 का मान 2 है तो पूछा क्या गया है, बोला गया तोता और गौरैया का अनुपात है। तोता देखिएगा शुरुआत में कितना है, कितना था, यहाँ पर 7 है, शुरुआत में तोता 7 में था, तो 7 का मान अगर निकालना चाहते कितना, 7 का मान तो 14 आ जाता, 14। लेकिन 8 को तो उड़ भी तो जाता है, तो नया जो अब बचा है, नया जो आएगा तोता कितना आएगा, तो वह केवल 6 ही बचेगा, क्योंकि 8 उड़ जाता है इसलिए। और गौरैया तो 10 था ही, 10 अभी भी है। अब दोनों का अनुपात, ये तोता है और ये गौरैया, अनुपात लिए 2 3 6, 2 से काटेंगे 5, ये 3:5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3:5 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब बोला गया कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में, यदि प्रत्येक में से 13 घटा दिया जाता है तो नई संख्या 10:21 हो जाती है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 जोड़ दिया जाता है तो उसका अनुपात क्या है, वही सवाल इससे पीछे जस्ट 3 5 है, लिखिए 3:5 और 10:21। चूंकि दोनों में यहाँ बराबर बराबर जुड़ रहा है ना, बराबर बराबर है तो तब अलग विधि अपनाते, यहाँ पर चूंकि बराबर ही घटाया गया, 13 घटाया गया, तो दोनों स्थिति में इसका अंतर बराबर होना चाहिए। ठीक है, कितने का अंतर है, तो यहाँ पे देखिए 2 का अंतर है, जबकि यहाँ पे 11 का अंतर है, तो दोनों बात बराबर नहीं है। इसमें 11 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, ताकि दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे अगर 11 से गुना करते तो 11 33, जैसे 11 5 55, और यहाँ 2 से गुना किए तो यहाँ हो जाएगा आपका 10 दूनी 20 और 21 दूनी 42। अब देखिए रेशियो में दोनों में कितना कितना घटाया गया, रेशियो में यहाँ पर 13 घटाया गया, यहाँ भी 13 ही घटाया गया, तो रेशियो में भी 13 ही घटाया गया और रियल में भी 13 ही घटाया गया, तो 1 का मान डायरेक्ट 1 आ जाएगा। तो बोला गया यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 5 जोड़ दिया था, मूल संख्या का ये 33 है, 33 है 55 लिखिए, अगर जोड़ दिया था 5 5 जोड़ दीजिए, 5 जोड़िए 5 जोड़िए, कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 38, ये हो जाता है आपका 60, काटिएगा तो 19:30, 19:30 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहीं से कोई प्रॉब्लम, चलिए नहीं है, आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। अच्छा 23 नंबर 44 नंबर इसका इंग्लिश है, यहाँ आपका हिंदी है। ठीक है, अब देखिए बोला गया है, हिंदी में पढ़िए। एक स्कूल पुस्तकालय में विज्ञान और अंग्रेजी की पुस्तकों का अनुपात 10:13 है। देखिए विज्ञान यानी कि साइंस और इंग्लिश यानी इंग्लिश है, और कहा गया कि इसका अनुपात 10:13 है। ठीक है, अब बोला कि 400 विज्ञान किताबें ऐड हो जाता है, इसमें 400 बोला गया कि विज्ञान किताब ऐड हो जाता है। ठीक है, और विज्ञान नहीं सॉरी है, इतना ऐड नहीं होता, इतना है ही। ठीक है, विज्ञान का रियल में मान जो है वह 400 है ही, विज्ञान की किताबें 400 है, और विज्ञान की किताबों की बढ़ती मांग के कारण स्कूल में प्राधिकरण द्वारा कुछ विज्ञान की किताबें जोड़ दी जाती है, कुछ जोड़ा जाता है विज्ञान में कुछ जोड़ा जाता है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश तो नहीं बढ़ा, इंग्लिश के बारे में चर्चा नहीं किया है, तो इंग्लिश अभी भी उतना ही है। ठीक है, तो अब नयका जो अनुपात होता है ना 25:26 हो जाता है, तो 25:26 हो गया। अब देखिए पहले इंग्लिश 13, अभी 26 कैसे हो सकता है, दोनों स्थिति में तो इंग्लिश को तो नहीं बढ़ाया गया है, तो इंग्लिश तो बराबर होना चाहिए, तो दोनों को बराबर कर दीजिए, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, इसमें 1 से नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, इसमें 2 से गुना करेंगे यानी कि हो जाएगा आपका 20:26। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ दोनों स्थिति में देखिए नया जो है, नया अनुपात हो गया है आपका 25:26 नया, यानी कि तब इसका मतलब हो गया कि शुरुआत में किताब की संख्या विज्ञान में 20 गो रहा होगा, तो इंग्लिश वाला 26 गो रहा होगा, अभी भी 26 से है। तो देखिए रेशियो में विज्ञान की किताब 20 है, जबकि रियल में 400 है। 400 20 से काटिए, 20 का गुना 20 यानी 400 हो जाएगा, रेशियो 1 का मान तो 20 हो जाएगा। चूंकि रेशियो 1 का मान 20 है, तो पूछा क्या गया है कि विज्ञान की जोड़ी गई पुस्तक की संख्या कितनी है, तो 1 का मान 20 है, तो 25 का मान कितना, बाद वाला निकाल लेते हैं, 25 का मान तब कितना, 25 का मान 25 दूनी 50 500, तो बाद में 500 गया, पहले 400 था, तो कितना जोड़ दिया गया था, 100 ही जोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
इसका प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पहला देखिए, अनिल और कुमुद का मासिक वेतन 19:17 का अनुपात में है। अनिल है और कुमुद है और उनके मासिक वेतन और वेतन का अनुपात है। वेतन का अनुपात कितना कितना है, तो बोला गया है कि 19:17 है, तो 19:17 है। अब बोला गया है कि यदि अनिल को 2000 रुपया और कुमुद को 1000 रुपया कोई दे देता है तो नया अनुपात क्या हो जाता है, 8:17। और नया अनुपात 8:7 बोला है, 8:7। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे आय खर्च बचत होता है, ठीक है। यहाँ समझिए, तो यहाँ आपको लिखना है कितना, इसको तो 2000 रुपया दे देता है, ठीक है। कोई 2000 रुपया दे दिया, इसको कितना रुपया दे देता है, तो 1000 रुपया दे देता है, ठीक है। इसको कोई तरीका है बनाने का, तो हम शॉर्टकट ही अपनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आपको, जैसे कि यहाँ आय होता है और खर्च उर्च भी कुछ भी रहता है ना, और यहाँ बचत होता है तो हम लिखते हैं। जैसे एक सवाल आएगा आय खर्च बचत, वो हम आगे एक क्वेश्चन करवा देंगे तो आप समझ जाइएगा, फिलहाल यहाँ समझिए अभी। तो ऐसे सवाल हम क्या करते हैं, फिर से वही बात, इसका गुना इससे कीजिए, इसका गुना इससे कीजिए और अंतर को लिखते हैं। तो अंतर लिखिए, 19 का गुना 7 से कीजिए 133 और माइनस 17 8 126 हो जाएगा, ठीक है। तो 136 होता है, सॉरी 17 8 136। तो यहाँ पे 3 का अंतर है रेशियो में, यहाँ पे रेशियो में 3 का अंतर हो गया, यहाँ लिख दिया। अब इसका गुना इससे कीजिए, इसका गुना इससे कीजिए। 8 एकम 8000, 7 दूनी 14000, 8000 में से 14000 गया तो कितना, 6000, यानी कि 6000 हो गया। 3 का मान 2000, सॉरी 1 का मान 2000, 1 का मान तो 2000 हो गया। तो 1 का मान अगर 2000 है तो आपको निकालना क्या है, तो उनके वेतन का कितना हो जाता है, तो कुमुद का वर्तमान वेतन कितना, तो कुमुद का वर्तमान वेतन यहाँ पे कितना आया, ये आपका वर्तमान हो जाता है ना, वर्तमान। तो कुमुद का 7 है, तो 7 का मान कितना, 7 दूनी 14000, 14000 के, एक सेकंड, ये वर्तमान नहीं है, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये वर्तमान नहीं हो सकता है। ये तो वर्तमान रेशियो है, लेकिन वर्तमान में रियल में निकालने के लिए आपको पहले का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले वाला वैल्यू कितना है, देखिए कुमुद का पहले वाला वैल्यू कितना है, 17 है, ठीक है। 17 में लिखना होगा आपको, यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। 17 का मान 17 दूनी 34, 34,000 हो गया। अब कुमुद को कोई व्यक्ति आता है जो उसको 1000 रुपया दे देता है, तो 1000 रुपया दे दिया तो कितना हो गया इसके पास, तो 35,000 ना हो गया, ये आपका 35,000 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे समझते हैं। बस अब 2 क्वेश्चन और रह गया। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 3:7:8 है, 3:7:8 है, 3:7:8 है। अब बोला गया है, तो यदि प्रत्येक में 6 छात्र बढ़ जाता है तो नया अनुपात 11 23 26, नया अनुपात 11 23 26 हो गया, ठीक है। अब देखिए ऐसा तो अभी हम 3 गो वाला तो नहीं बताया, तो कोई बात, 2 गो वाला तो बताया है ना, बस इतना ही समझिए। वृद्धि से पहले तीनों कक्षाओं का आयु कितना था, तो वृद्धि से हम 2 पर काम करते हैं, इसको छोड़, इसको वही भूल जाइए फिलहाल। 2 का मान जानते हैं निकालना कैसे, या तो आप दोनों का अंतर देखिए, दोनों में सेम होगा क्योंकि 6 दोनों में बढ़ा, या फिर इसको कुनिया कुनिया गुना कर लीजिए, और यहाँ भी 6 बढ़ा, यहाँ भी 6 बढ़ा, ठीक है। यहाँ भी 6 बढ़ा, यहाँ भी 6 बढ़ा था। पहले इसका गुना इससे कीजिए, पहले इसका गुना हम इससे करते हैं, तो 23 दिया 69, 23 दिया 69, यहाँ लिखिए 69 माइनस 11 7 77। अब दोनों का हमें अंतर लेना होता है तो माइनस में लिखेंगे, ठीक है। कितना का अंतर है, 69 और 77 में हो जाएगा आपका 8 का अंतर, ठीक है, 8 का है। जबकि रियल, अब यहाँ पे इसका गुना इससे करना पड़ेगा, इसका गुना फिर इससे करना पड़ेगा,
23 छक्का 138 और 11 छक्का 66, यानी 138 में से 66 आप घटा लीजिए डायरेक्ट, 2 7 यानी 72, यानी कि 8 रेशियो में 8 है, जबकि रियल में यहाँ पर आप 72 हो जाएगा। तो 1 का मान कितना होगा, तो 1 का मान आपका 9 हो जाएगा। तो 1 का मान आपका 9 है। तो पूछा क्या गया है, पूछा गया कि वृद्धि से पहले इसका योग कितना रहा होगा। तो वृद्धि से पहले कुल छात्र कितना था, 7 3 10 10 8 18 18 था। 18 का मान कितना हो जाएगा, तो रेशियो में 1 का मान 9 है, तो 18 का मान 18 9 162, यानी 162 था। ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। 47, एक नित्य कक्षा में 3 बेंचों में छात्रों का अनुपात 2 3 5 में है, 2 3 5 में है। देखिए 2 3 5 का अनुपात में है। प्रत्येक में 20 छात्र बढ़ते हैं तो उसका अनुपात 4 5 7 हो जाता है। वही क्वेश्चन है, 4 5 7 के अनुपात में हो जाता है, प्रत्येक में बढ़ता है 4 5 7। वृद्धि से पहले तीनों बैचों में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। वृद्धि से पहले, तो ये इसको आप भूल जाइए, पहले वृद्धि से पहले से है था कितना, ये निकाल लीजिए। 2 3 5 5 5 10 था, ये 10 का मान निकालना होगा, तो याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए प्रत्येक में 20 20 जोड़ा जाता है, तो यहाँ भी हम अंतर से निकाल लेते हैं, बात वही है, कैसे भी आप कीजिए। क्या क्या कोनिए को निकाल ले, कोनिए को निकाल लेते हटाइए। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 10 और 12 में 2 का अंतर है। चूंकि यहाँ पे 20 20 वृद्धि किया गया, सभी में 20 20 ही वृद्धि किया गया है, छात्र बढ़ जाता है। यहाँ पे आप गुना किए, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, तो यहाँ पे आपका 20 का अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का सब यहाँ पे आपका कीजिए, काट लीजिए 10, यानी कि 1 का मान 10 हो जाएगा। 1 का मान चूंकि 10 है, तो पूछा गया शुरुआत में कितना था, 10 था, 10 का मान कितना, 10 का मान 100 100 था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए और आप समाप्त। चलिए आज नहीं रहने देते, अगला टाइप है, अब आगे सवाल जो है अगला टाइप हो जाएगा, इसलिए हम आगे के वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।